Go first chapter. Means poetry section. My mother has 666. First of we know the writer of the poem. The writer of the poem means the poetry is who has written. Poetess is Kamala Das, who has written this poem. And I will tell you this chapter some important question. As you will know, जैसे कि आपको जानते हैं बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे गए क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर दोहराएंगे और वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए जैसे कि ये पहला पहला पार्ट है, इसमें 2009 में पूछा गया है। अब इसमें लिखा गया है वो देखिए, पहले इसको हमको पढ़ना होता है। ड्यूरिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई ब्रदर मदर बिसाइड्स मी। ड्यूरिंग मतलब अपनी माता के घर से जब वो कोची को निकल रही थी, कहाँ, कोची एयरपोर्ट को निकल रही थी लास्ट फ्राइडे को। और जब वो जो हमारी पोइट्री थी वो क्या चला रही थी, गाड़ी, और उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। इसको बोलने का मतलब ये है, और इस पूरी पोइट्री का मतलब है कि पोइट्री अपना दुख किस प्रकार से जिताती है, कि मेरे बगल में माँ बैठ रही है और उनकी दशा देखकर पोइट्री क्या क्या कहती है, उसके क्वेश्चन आंसर ही नीचे पूछे गए हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइटस वॉज ड्राइविंग। जो यहाँ पर पोइटस का अर्थ हुआ है, जो यहाँ पर पोइटस का अर्थ हुआ है, इसका मतलब होता है कवित्री। इसका मतलब होता है कवित्री, क्योंकि ये लड़की है। समझ गए होंगे, पोइटस का मतलब कवित्री होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द पोइट्रेस ड्राइविंग टू, कहाँ को जा रही थी, हमने पहले बताया। द पोइट्रेस ड्राइविंग वॉज टू कोची एयरपोर्ट। इसका आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा। जी हाँ। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोइट्रेस नोटिस अबाउट, व्हाट डिड द पोइट्रेस नोटिस अबाउट हर मदर। उसकी उसकी बेटी ने क्या नोटिस किया उसके बारे में, अपनी माँ के बारे में उसने क्या नोटिस किया। द पोइट्रेस नोटिस अबाउट हर मदर डोजनिंग एंड हिज माउथ फॉर ओपन। उसकी माँ थी वो मुंह खोली थी और मतलब एकदम वीक पड़ गई थी और अजीब, जैसे ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र चली गई थी, कुछ इस प्रकार से। डोजनिंग का मतलब यहाँ पर हमको खुद नहीं पता, हम आपको बाद में बताएंगे। हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आपको इसकी हिंदी वर्जन चाहिए तो हम इसके लिए नई वीडियो बनाएंगे खुद पढ़ के। तो अब इसकी तो थर्ड क्वेश्चन बोला, व्हाई हैज़ द फेस ऑफ हर मदर हैज़ बीन कंपेयर टू अ क्रॉप्स। CROP मतलब झुर्रियाँ बोलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, झुर्रियाँ। यहाँ पे जो क्रॉप्स यहाँ पर लिखा नहीं है, दिखा नहीं है अच्छे से, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे CORPSE, CORPSE। इसका मतलब होता है झुर्रियाँ। हम क्या पड़ गई थी माँ, उसकी माँ के मुँह में झुर्रियाँ, मतलब कंपेयर टू, इसके क्यों कंपेयर किया गया बोल रहा है। द फेस हैज़ बीन कंपेयर टू क्रॉप्स बिकॉज हर हर फेस वॉज पेल एंड पेल एज ए क्रॉप्स। मतलब झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, बस कहने का मतलब ये है। अब इसका जो सेकंड पैर है वो दोस्तों पूछा नहीं गया, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम उसको उसको देख लेंगे हम। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द मदर हैड बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब इसमें नहीं लिखा हुआ, ले ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पोइटस का जो मुंह था वो वाई हैड कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। द मदर हैड बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। इसका आंसर बोल रहे हैं हम आपको, लेट विंटर्स मून बिकॉज बोथ लुक्ड पेल एंड वीक। अब लेट विंटर मून मतलब जो देरी से निकलता है जब चाँद, तो कैसे लगता है, पेल एंड वीक मतलब बहुत ही पेल, इसी प्रकार से मतलब क्यों क्या क्या आप समझ चुके हैं। वाई हैज़ द मदर हैड बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। द मदर हैड बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज बोथ लुक्ड पेल एंड वीक। हैव यू अंडरस्टूड? या आई थिंक यू विल अंडरस्टूड। इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ओल्ड फैमिलियर एच रिफर टू। मतलब जो ओल्ड फैमिलियर है वो किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है उसका, इसमें ये बोलना है। द ओल्ड फैमिलियर एच रिफर्स टू अगेनिंग एंड एल्ड स्टिकनेस ऑफ अवर मदर। उसकी मदर की कमजोरी के बारे में बताया गया है, कुछ इसके बारे में क्वेश्चन आएगा नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए। व्हाट इज द पोइटेस्ट चाइल्डहुड फियर, कि उसकी पोइट का चाइल्डहुड फियर मतलब उसके बचपन का जो डर था वो क्या था। द पोइटेस्ट चाइल्डहुड फियर इज लूजिंग हर स्टिक मदर दैट हॉन्ट्स एवर यंग चाइल्ड। मतलब अपनी मदर का अपनी जवानी में अपनी माँ को खोजना, वो उसका फियर था। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, ये हाल ही में 2019 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइटस सी व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड ड्यूरिंग द एयरपोर्ट। कि उसने क्या देखा जब वो एयरपोर्ट में जा रही थी। द पोइटस लुक्स आउट कार विंडो, जा रही थी जो, तो उसने क्या देखा, द स्मॉल ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। कुछ भी लिख सकते हो, सी सॉ द वर्ल्ड आउट वॉज फुल एंड लाइफ एक्टिविटी। ये भी था, ये भी था, ये भी था। इसका ये पूरा उसका निचोड़ लिख दिया है। इसका जो
वैसे होना चाहिए था, आप जो लिख सकते हैं। इसका आसान क्वेश्चन एक और भी बन सकता है। क्या लिख सकते हैं? द स्मॉल ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, मतलब क्या? द स्मॉल ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, द स्मॉल ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, SPRIENTING, मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्प्रिंट का SPERINTING, स्प्रिंटिंग होती है। स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ना। दौड़ना मतलब जो उसमें जो द स्मॉल ट्रीज वर स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? पेड़ भाग रहे थे। अब पेड़ भागते तो नहीं है, इसमें कुछ हमारे एवरी वो लग रहे हैं, अलंकार लग रहे हैं, भी बाद में बताऊंगा, वो मुझे याद नहीं आ रहे। अलंकार लग रहे हैं तो क्या? द स्मॉल ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, द स्मॉल चिल्ड्रंस वर प्लेइंग एंड डूइंग हर एक्टिविटीज़। बस ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी है, पर ये हल्का सा डिफिकल्ट लग रहा है, आप इसको याद ना करना चाहे। इसके जगह आप सीधे भी लिख सकते हैं, द स्मॉल ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड द चाइल्ड वर प्रेइंग एंड दे वर डूइंग देयर एक्टिविटीज। आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइटेस गोइंग? जो पोइटेस थी वो कहाँ को जा रही थी? हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द पोएम? उसके बगल में कौन बैठा था? माई मदर इन द माई मदर एट 66, ये इस पोएम से लिया गया है, वो बोला गया है। अब देखिए, द पोइट वॉज गोइंग टू द कोची एयरपोर्ट, पहले बता चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द पोयम ही अकॉर्डिंग टू द पोयम हर ओल्ड मदर वॉज सिटिंग बिसाइड सर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पोयम लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे इसने लिख दिया है, इसने लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू द पोएम लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब लिख सकते हैं, द पोइटस वॉज गोइंग टू कोची एयरपोर्ट एंड हर ओल्ड मदर वॉज सिटिंग बिसाइड्स हर। आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, आप इतना भी लिखेंगे तो क्या चलेगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हट भी नहीं रहा, हटाना भी पड़ रहा। The next question है, what kind of pain does the poetess feels in the poem My Mother at 66? अब मेरे साथ याद करेगा, क्योंकि मेरे को भी ये याद करना है। अभी जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन याद थे मैंने कल बता दिए थे। The poetess feel the pain of insecurity and parenting from her एजनिंग मदर। जो पोइटेस थी वो क्या फील कर रही थी? द पेन ऑफ इनसिक्योरिटी। द पोइटेस वॉज पेन ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब पेन ऑफ इनसिक्योरिटी पार्टिंग, क्या? पार्टिंग फ्रॉम हर एजनिंग मदर, मतलब उसकी जो पेन था वो क्या था? इनसिक्योरिटी पार्टिंग, उसकी माँ की बढ़ती आयु, बढ़ती आयु, उसकी माँ की बढ़ती आयु थी जो उसकी, जो इसका कहने का मतलब यह है। अब मेरे साथ याद कीजिए, द पोइट फील्स, एकदम फील करके याद करवाएंगे। द पोइट फील्स द पेन ऑफ इनसिक्योरिटी। व्हाट्स द पोइट फील्स द पेन ऑफ इनसिक्योरिटी? The poet feels the pain of insecurity and parting from her aging mother. Parting from her aging mother, very easy. The poet feels the poet feels the pain of insecurity parting from her aging mother. अब हम इसको क्या कर लेंगे? अंडरलाइन। इसको क्या कर लेंगे? पूरा अंडरलाइन। अब फिर से देखें, क्या था? आप भी बताइए क्या था? The poetess feel the pain. The poetess feel the pain of insecurity and parting. Pain the pain of insecurity and parting from her aging mother. सिंपल सी बात है, याद हो चुका होगा, मेरे को भी हो चुका है। क्या फिर से? The poetess feels the pain of insecurity. The poetess feels the pain of insecurity and parting from her aging mother. सिंपल सी बात है, पहला पार्ट खत्म हो चुका है इसका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सॉरी, सेकंड पार्ट है, ये रहा क्वेश्चन। हम इसका पूरा संपूर्ण निचोड़ बताने के लिए आए हैं दोस्तों। अब आपको संपूर्ण निचोड़ बताएंगे हम इस चैप्टर का, जो क्वेश्चन पूछे गए और जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और जो क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाएंगे। भविष्य के तो नहीं बता सकते हम, अभी के हम आपको जरूर बताएंगे। अब ये चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज अ स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज थी वो क्यों डिस्क्राइब किए गए एज इन स्प्रिंटिंग? क्यों? अब आप तो लिख सकते हैं, गाड़ी, जब गाड़ी चलेगी तो पेड़ चलते हुए दिखाई देंगे, साफ सी बात है, साफ सी बात है ना। सिंबॉलिक मीन्स द यंग ट्रीज हैव एनर्जी, मतलब उसका मतलब, जो पोइटस का मतलब था कि द यंग ट्रीज हैव एनर्जी एंड लिवली लाइफ, दे सीम्स रनिंग फास्ट। लिटरली मनी, मतलब जो इसके इसका जो एक अच्छे वाला जो, इसका जो अच्छा मीनिंग है वो क्या बोल रहा है? द यंग ट्रीज हैव एनर्जी एंड हिज मदर डज नॉट हैव एनर्जी, जैसे कि आप जानते हैं।
तभी उसने पेड़ों को देखकर अपना दुख जता रही है पोइटेस। क्या बोल रही है? द यंग ट्रीज हैव एनर्जी एंड दे सीम्स रनिंग फास्ट। आप इतना भी लिखेंगे तो सही है, बीच का अलग भी होता है। एंड लिवली लाइफ। अब इसका जो लिटरली मीनिंग है, इसका जो सही अर्थ है वो क्या होना चाहिए? वाइल द पोइटेस कार स्पीड अहेड द यंग ट्रीज सीम्स रनिंग बैक फास्ट बैकवर्ड। जब पोइट अपनी कार चला रही, व्हेन द पोइट वाज ड्राइविंग हिज कार, द ट्रीज लुक्स लाइक रनिंग स्प्रिंटिंग। समझ इतना भी लिखेंगे क्या? वाइल द पोइट was driving the car very speed, see the trees looks like sprinting, they looks like running। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको इसकी पूरी समरी हम बता देंगे, आपको कल को इसकी पूरी समरी बताएंगे। उस समरी से आप कहीं से भी क्वेश्चन फंस जाए आपको जरूर ही बता सकते हैं। अब इसका जो पांचवा क्वेश्चन है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कोई ऐड नहीं है मत। Why has the mother had been compared to the late winter's moon? मैंने इसको क्या बोला था? Very 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 important, very important question। क्या it is very important question? क्यों है? क्योंकि इसे पूछा गया है, क्योंकि इसे पूछा गया है। नॉर्मल कर लेता हूँ, क्योंकि इसे पूछा गया है। इस कितने में पूछा गया है? 2015, 16, 17 में। Why has the mother had been compared to the late winter's moon? ये क्वेश्चन हमने आपको ऊपर भी यहाँ पे आया होगा, ये यहाँ पर बताया था, यहाँ पर बताया है हमने आपको ये क्वेश्चन। हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। द मदर हैड थंडर्ड 60, मतलब क्या? द मदर हैड बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज सी लुक्स लाइक पेन एंड वीक। आप लिख सकते हैं द मदर हैड बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। ये इसमें थोड़ा अलग आंसर लिखा है। द मदर्स लुक्स लाइक The mother had been compared to the late winter's moon because she looks like pale and weak. She lost her shine energy। यहाँ पे लिखा भी वही है, फिर हल्का सा यहाँ पे द थंडर्ड 66, ये अजीब लिखा है, हल्का सा लिखा, वैसे भी सही है, फिर भी हम इसको नहीं मानते। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन करेंगे जो हमारे इजी पड़े। द मदर हैड बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज सी लुक्ड लाइक। मेरे को जी हाँ याद है, याद है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो क्या ही कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी। The mother had been compared to the late winter's moon because she looked like pain and weak. She lost his energy and she lost his energy। बस इतना लिख सकते हो, आपके नंबर मस्त बन जाएंगे। Hence the mother had been compared to the late winter's moon। बस इतना भी लिख। अब ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा हल्का सा बड़ा लिखा है, 28 शब्दों का लिखना पड़ता है बस आंसर इसमें। अब है जी हाँ, What the parting words the poet and her smile gritty। और मैं ये भी पूछा गया इससे ऊपर वाला है, what do the parting words the poet signify in the poem। मतलब parting words का मतलब क्या है? in the end, मतलब अंत में पोइट ने क्या द पार्ट, मतलब अच्छी बातें भी बोल सकते हो, अंतिम बातें भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। द अब समझने के लिए कुछ भी समझो, हमको याद करने से मतलब है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोइट, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोइटस। सी यू सून अम्मा। जब वो एयरपोर्ट को जा रही होगी तभी तो बोल रही होगी क्या? सी यू सून अम्मा। बस इतना भी लिख सकते हो। बस द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस क्या? सी यू सून अम्मा। द वर्ड्स सिमली हाइड्स फियर ऑफ द पोइट। इतना भी लिख सकते हो, फिर यहाँ से लिख सकते हो द वर्ड्स स्माइल हाइड्स द पोइट। सी कैन नॉट कम्युनिकेट हर फीलिंग हर मदर इन राइट टाइम इंटरेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आने की संभावना इस बार नहीं है हल्की सी, आगे तो देख लेंगे वरना, ठीक है। वरना ये है कि द पार्टी वर्ड्स ऑफ द वर्ड सी यू सून अम्मा मिल जाएंगे नंबर। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। इससे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। किससे लिखा है इसने? इन्हें लिखा है, इसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, ठीक है। पोइट्स का नाम भी याद रखना। पहला वाला जो लिखा था वो हमारा लिखा था किसने? पहला वाला लिखा था हमारा कमला दास ने। पहला वाला किसने लिखा था? कमला दास के, कमला दास DAS। लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसमें हाथ फिसल जा रहा है इसलिए नहीं लिख पा रहा मैं। पहला वाला लिखा था हमारा कमला दास ने, और जो सेकंड वाला है, मैं ओनी है ना, आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो।
समझ में आ गया? समझ नहीं आ रही होगी तो फिर क्या करूँ यार। अब इतना पढ़ते, अब सेकंड चैप्टर है स्टीफन स्पेंडर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले इसमें हाल ही में पूछा गया है कि 2015 में क्या पूछा गया है, अभी इसको हम पढ़ेंगे जरूर। फार फ्रॉम गस्टी वेज द चिल्ड्रंस looked like rootless weeds they had thrown round their pillar. The tall girl with her wigged down head, the paper seeming boy with red's eyes. इसमें कोई राइमिंग जो स्कीम है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। उसका उसका जो प्रयोग वो नहीं हुआ है। तो हम फार फ्रॉम अब समझ ही जाओ, फार फार फ्रॉम डस्टी वेव्स gusty waves, the children's faces look rootless weeds. The head turned round her pillar, the tall girl ran her wig down hat, the pillar seems boy with red eyes. अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, व्हाई डज द पोइट कंपेयर द चिल्ड्रंस फेस रूटलेस वीक्स। जो पोइट ने जो बच्चों का जो चेहरा था वो रूटलेस वीक्स की मतलब बिना जड़ के पेड़ की तरह क्यों बनाया गया था, क्यों मतलब क्यों बोला है, क्यों कंपेयर किया है, क्यों तुलना की है, समझो। अब इतना तो मैंने बता दिया क्यों तुलना की है, ठीक है। क्यों तुलना की है, अभी रुक जा, क्यों तुलना की है, क्यों तुलना की है, देखते। The children's faces are not properly nourished. The children's faces are not properly कहाँ पे है सारा nourished का मतलब है कि ये पूर्ण तरह विकसित नहीं हुआ है। So the poet compared them to rootless weeds. क्या लिखना है यहाँ पे, nourished nourished, क्या याद रखना है यहाँ पे, nourished, क्या याद रखना है, nourished, मेरे साथ बोलो क्या, nourished, nourished, nourished क्या फेस, FACE, nourished फेस, NOURISHED मतलब होता है, मतलब आंस, अब जानते हो पेड़ में जड़ नहीं होंगी तो वो आधा ही रह जाएगा, मतलब आंशिक रूप से विकसित नहीं हुआ है, आंशिक रूप से विकसित नहीं हुआ है। इसको हटा लेते हैं, क्या नहीं हुआ है, आंशिक रूप से विकसित। 2x में देख लीजिएगा वीडियो का, अच्छी आएगी, आंशिक रूप से विकसित। मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ तो 2x से आए, हल्की सी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, खुद ही बोल रहा हूँ, समझ जाओ। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ तो उसमें अच्छी आवाज़ आएगी, इसमें थोड़ा अजीब आएगी। आंशिक रूप से विकसित, ठीक है। 2x में वीडियो को देखिए। अभी हम इसलिए लाइव हैं क्योंकि हम खुद ये टाइम, अभी इसका जो टाइम टेबल है अभी यही बन रहा है हमारा टाइम टेबल। अब नेम द पोइट ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है, एन एलिमेंट्री क्लास स्लम, एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल, स्कूल एलिमेंट्री स्कूल क्लास इन असलम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास इन असलम। और जो पोइट है वो स्टीवन स्पेंडर है। क्या है इसकी पोइट, स्टीवन स्पेंडर, क्या है, STEPHEN, स्टीफन, SPENDER, स्टीवन स्पेंडर है। ये मेरा, अब सोचूंगी यूट्यूब में मेरा याद करने का तरीका है, तुमको उपयोग करना है तो करो ना, बाहर में जाओ, ठीक है। एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन इन एक्स्ट्रास, मतलब जो पहली लाइन है उसको एक्सप्लेन कीजिए बोल रहा है, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए बोल रहा है, सॉरी पूरा दब गया सारा, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए बोल रहा है। 5 चैप्टर तो भी कंप्लीट करके छोड़ूंगा मैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए बोल रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछने की। अब द वही है, द वेव्स आर यूजली visible in the nature, but the children have not opportunity, so that seems like your breathless and the face and the children, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्या, अपनी अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, द चिल्ड्रंस हैव नॉट अपॉर्चुनिटी, मतलब आगे को बढ़ने की अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, ठीक है, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मत देखो। अब ये इसके नीचे वाला है, जस्ट दूसरे साल में पूछ दिया, अब इसका तीसरा वाला, इसके तीसरे साल में ना पूछ दे साला, 2016 में पूछा गया, जी हाँ, ये 2016 में पूछा गया है, भाई क्लियर हो जाए। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दिस विंडो नोट इन द मैप, children's this window not this map, their world were all their future painted with a fog,
A narrow street sails in with a lead sky, far far from rivers, caves and star of woods. अब देखिए क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ेंगे. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज नॉट दिस मैप दिस वर्ल्ड with all the futures painted with our fog, a narrow streets still in with a lead sky from oh no sorry sky far from rivers, caves and stars of world. Who are these children? What do these windows refer to? ये बच्चे कौन हैं और इनके लिए जो खिड़की का जो क्यों प्रयोग किया है, समझ गया. These children are under privileged children. Privileged मतलब गरीब. इन privileged children living in the slums मतलब डस्ट में रह रहे हैं, कूड़े में रह रहे हैं, मतलब गंदगी में रह रहे हैं. कहने का मतलब यहाँ पे है these children are under privileged. These children are under privileged. These children are under, मेरे साथ याद करो, मैं खुद ही याद कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं याद कर रहा हूँ. मैं खुद 12th में पढ़ता तो मैं तुमको क्या समझाऊंगा. देखना देखो ना, जाओ टाटा, दूसरी वीडियो देखो. These children are under, बस यहाँ इतना याद तुमको याद हो गई जाएगा भाई साहब, देखो लिखोगे तुम. This under privileged. Privileged. प्रीवी मतलब प्रिविलीगेट. privileged. These children are under privileged. क्या बोलेंगे, these children are under privileged. फिर से याद करते हैं. These children are under privileged who living in the slums. These children are under privileged who living in the slums. These children, सब याद तो हो ही गया होगा. These children are under privileged. Privileged की स्पेलिंग क्या है? privileged. Privileged. Children lives in the slums. The windows are instrument which give a change to peep into the bitter world. The windows are instrument, जो खिड़कियां हैं वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है. हम ये सेकंड चैप्टर में ही खत्म करेंगे क्लास. इसका पार्ट सेकंड अभी बनाएंगे तब क्लास. पार्ट सेकंड जस्ट बाद वाली वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा. ये बहुत लंबी वीडियो बन जा रही, थोड़ी 22 मिनट की वीडियो होगी. इसके बाद 2 चैप्टर एक पार्ट में, 2 चैप्टर एक पार्ट में हम जरूर बनाएंगे. ठीक, हम खुद देखना चाहते हैं, हमारी वॉइस आ नहीं आ रही, इसके लिए हमें चेक करना हो, कोई देखने वाला है नहीं. अब क्या बोलें, दीज चिल्ड्रंस आर अंडर प्रिविलेजेड चिल्ड्रन हु लिव्स, क्या प्रिविलेजेड चिल्ड्रन, privileged children who living in the slums. The windows are instrument which give, the windows are instrument का मतलब क्या बताऊं, अब instrument का मतलब समझ ही जाओ. The windows are instrument which gives changes to the people, which give changes in their life. ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, सही. What do you think it meant by start word? इसका क्वेश्चन ये रहा. व्हाट डू यू मीन इट मेंट बाय स्टार्ट वर्ड. हम ये थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है. व्हाट डू यू मीन इट मेंट बाय स्टार्ट वर्ड, आपका इसका मतलब क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन का हम यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, देखिए इतना ही है इसका भाई साहब ना. पहले इसका व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट देयर फ्यूचर. व्हाट हैड बीन सेड अबाउट देयर फ्यूचर, यही है सबसे बड़ा चैप्टर आई थिंक. इसके बाद सब छोटे छोटे होने चाहिए. जी हाँ, इसके बाद अ थीम ऑफ ब्यूटी हल्का सा बड़ा है, उसके बाद 5वां चैप्टर बहुत छोटा है, 5वां चैप्टर भी हल्का सा बड़ा है. क्वेश्चन बहुत कम है, हम पूरे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको. इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा. इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो व्हाट्सएप पर जरूर लिखिएगा, भेज देंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में. तुमको नहीं भेजेंगे, जो देख रहा है उसको ही भेजेंगे. ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन के साथ मस्त है. व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट दियर फ्यूचर, उनके फ्यूचर के बारे में क्या बताया गया, क्या है इनके फ्यूचर के बारे में क्या बताया गया वो देखते हैं. ठीक है, officiers are ungrateful to break down the barriers. Officiers are ungrateful. Officiers are ungrateful to break down their barriers. क्या officiers are ungrateful to break down their barriers. Officiers are ungrateful to break down their barriers. Officiers are ungrateful to break down their barriers. क्या है इसका क्वेश्चन आंसर. Officiers are ungrateful to break down their barriers in the way of giving these children, in the way of giving these children, in the way of giving these children, उनके वे में जो चिल्ड्रन को दिया जा रहा था. अ मीनिंग एजुकेशन, दिस विल मेक
देयर फ्यूचर ब्राइट। अब एजुकेशन की मीनिंग फिर से याद करते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स आर यू अनग्रेड टू ब्रेक, क्या ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक, 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 ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेड, ब्रेड है नहीं ब्रेक है ससुरे। ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स, ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स, क्या ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स, ठीक है बैरियर्स, ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स, क्या है ऑफिसर्स आर अनग्रेड ब्रेक डाउन देयर बैरियर्स, रुको, ऑफिस ब्रेक डाउन देयर बैरियर्स, ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन देयर बैरियर्स, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं, कपिल शर्मा की तरह लग रहा हूँ क्या, ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन देयर बैरियर्स, ठीक है। फिर से पॉज हो रही वीडियो, सॉरी। ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन देयर बैरियर्स, समझ में आ गया, समझ में आ गया, मैंने तो रटा दिया है, ऑफिसर्स आर अनग्रेड टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स ऑफ द वे, ऑफिसर्स आर अनग्रेड, अनग्रेड 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 की स्पेलिंग UNGRED, अग्रीड यार गलत बता दिया, ऑफिसर्स आर अग्रीड URGD, ऑफिसर्स आर अग्रीड टू ब्रेक डाउन BRECK ब्रेक डाउन द बैरियर BARRIERS, ऑफिसर्स आर officers are agreed to break down the barriers in the way, officers as officers the officers are angry, officers are agreed URGED, officers are agreed to break down the barriers, officers are agreed to break down the barriers, officers are agreed to break down the barriers in the way of giving, officers are agreed, officers are agreed to break down the barriers, officers are agreed to break down the barriers, अबे यार, officers are agreed to break down the barriers in the way of giving these children, in the way of giving these children, officers are break down, मैं याद कर रहा हूँ, बाहर में जाओ, वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। In the way of giving these children, in the way of giving these children meaningful education, कुछ नहीं है, officers are agreed to break down the barriers in the way of giving life, in the way of giving, in the officers are break down, समझ गया हो, officers are agreed to break down the barriers, in the living, in the way of living, in the way of, in the way of giving यार living नहीं है, in the way of giving these children's a meaningful education, आप समझे। officers are officers are agreed to, मतलब officers are agreed to break down the barriers, officers are agreed to break down the barriers of the life, barriers चमक नहीं रहा भाई, officers are agreed to break down the barriers of the way of the way of the way of the officers are agreed to, समझ में नहीं आ रहा मेरे को साला, मतलब ये हमको याद हो चुका है, बताएं। ऑफिसर्स आर अग्रीड टू ब्रेक डाउन, ऑफिसर्स आर अग्रीड टू break down the barriers in the way of giving a meaningful education to the children, education these children make in future make क्या bright,
उसके बाद 2019 पूछा गया, उसको जरूर बताएंगे, इस चैप्टर से बहुत पूछेंगे। व्हाट डू यू थिंक द मेंट बाय स्टार ऑफ द वर्ड्स, क्या है? all availability in all availability is the far away from these children and give words from also enrich them। अब इसका जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ आपका सेक्शन। Surely sharecroppers in weeks the map about example with a ships and love tamping and some and love tamping and some and love tamping the steel and love एंड सम, क्या है? सली शेयर कॉपर्स, ये वाला कहाँ गया सर? मैं आपको पूछ रहा, ये रहा है, ये वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है ठीक है। सली शेयर कॉपर्स समझ में, इसके थोड़ा वो देखो, अब सही होगा। सली सली से हटा लेते, सॉरी हट जा, ये वाला है, ठीक है। अब बताने में थोड़ा इजी होगा, ये 2019 में भी पूछा गया। देखिए देखिए, सली शेयरक्रॉपर सली शेयरकीपर इज विक्ड द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल। सली शेयरकीपर इज विक्ड, मतलब स्टीफन इज द पोइट थे, सली शेयरकीपर इज विक्ड with the map a bad example with with ships and sun and love tempting them to steal follows they slyly turn in their compared whole from the back endless night। इसका जो पहला क्वेश्चन है, why had sacrifice been said be wiggly giving the, यहाँ पे है, इसको देख लीजिए, क्या क्या है? Giving the portrait of sharecropper being the portrait of sacrifice is Shakespeare। ये नाम सुना सुना नहीं लग रहा क्या? Shakespeare being the portrait of Shakespeare on the classroom wall is wicked and unjust because the walls are dirty and grimly. The portrait of sacrifice has no meaning for the children. अब second question है, why had the mat been said to be a bad example? The mat hung in the wall shows ships on the sea and the sun. They shows people living with love, but their slums are far away from the sea. They do not see the sun. They are dark and narrow huts. They are deprived of a human love. The map tempts to the still, hence the map is a bad example for, क्यों है the map is bad example for? Because in the map the ships have drawn and the people and in the map also seen the people's living with love, and but in the slums and the in but their slums is a far away from the sea, बहुत दूर है। They do not see the sun, they do not see sun in their dark, they, मतलब समझ जाओ, अपने भविष्य, अपने अंधेरी अंधेरी दुनिया में वो सन को नहीं देख सकते। और जो जो वो भी है, बहुत दूर आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लिव, क्या? दे लिव मिसरेबल लाइफ, क्या? दे लिव मिसरेबल लाइफ, क्या? किसका एकदम भयानक लाइफ जीते? दे लिव मिसरेबल लाइफ, दे लिव इन द क्रैम्प्ड होल्स, दे लिव द ब्रोकन ब्रोकन वॉल्स, नॉट है ब्रोकन वॉल्स भी बोल सकते हो, एंड विदाउट डोर होम, अब ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद 2017 में फिर से पूछा गया है भाई, यहाँ से गजब पूछा गया यार, देखना तो पड़ेगा यहाँ से, इस बार यहाँ से भी आएगा पक्का। ये देखिए, अब डी वाला करेंगे, ठीक है। क्या है? Unless groaner inspector visitor, the map becomes the window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the down, and so the children to Greek fields and make their world। फिर और पूछा गया, नीचे और लिखा है, run hazard on the holes stand and let the tongues
Run knocked into the books, the white and green leaves open, history the whole language in the sum. इसके क्वेश्चन हम इसके पीछे वाले पेज में, जी हाँ थोड़ा सा बचा है, बस यही रहा, इससे इतना ही पूछा गया। उसके बाद शॉर्ट आंसर 28 उसमें देने के लिए 2-3 क्वेश्चन और पूछेंगे, ठीक है। अब पहला है, इसके क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे हैं, ये सबसे अच्छा पैसेज है, ठीक है। What does the poet want to the governor, inspector and visitor to do? क्या चाहता है? The poet wants the governor, the inspector and the poet wants the governor, the inspector and the visitor to peep into the map so it may be become their window. What kind of children's in the poet talking of, किस कैसी चिल्ड्रंस के बारे में जो पोइट है वो बात कर रहा है। द पोइट इज टॉकिंग ऑफ द चिल्ड्रंस, किसके बारे में कर, चिल्ड्रंस ऑफ द स्लम। बहुत इजी आंसर है ये सेकंड वाले का। अब 2 नंबर का, एक्सप्लेन हिस्टोरी देयर होल्स लैंग्वेज इन द स्लम। दीज स्लम्स चिल्ड्रंस लिव अंडर द प्रोटेक्शन these slums children lives under protection of sun, किसके, the children live under protection of sun and coming future history will narrate these deeds. अब इसके पास और आंसर क्वेश्चन है आगे से 28 उसमें देने पड़ते हैं। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन 34 वर्ड्स बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया पूरा ये, ठीक है। वाई इज शेक्सपियर है, सॉरी ये सके पर बोल रहा हूँ, वाई शेक्सपियर विग्ड एंड द मैप इज बैड एग्जाम्पल। शेक्सपियर एक साइंटिस्ट है, तो क्यों लिया गया है वो बोल रहा है, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द क्लासरूम, द पोर्ट्रेट ऑफ अ शेक्सपियर, ये सेक में वहाँ सेकेपियर बोल रहे हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहता हैं, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द क्लासरूम, तभी तो बोला था मैं, नाम सुना सुना लग रहा है वहाँ। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है, वाई इज शेक्सपियर विग्ड द मैप इन द बैड एग्जाम्पल, मतलब शेक्सपियर का जो मैप चित्र बनाया था, पोर्ट्रेट बनाया था, वो बैड एग्जाम्पल की तरह क्यों लिया गया है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द क्लासरूम, ये पूछा गया है जी 2018 में। द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर इन द क्लासरूम वॉल इज विग्ड एज अ वॉल, क्या द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द क्लासरूम ऑफ अ वॉल, क्या द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन, क्या ऑन द क्लासरूम वॉल, क्या द, अभी इसका हिंदी मीनिंग है, द पोर्ट्रेट मतलब शेक्सपियर की जो तस्वीर थी वो क्लासरूम, बस इतना तक पड़ा है, क्लासरूम में चिपकाई हुई थी। द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द क्लासरूम वॉल इज विग्ड एज अ वॉल आर डर्टी एंड ग्रीवली, एज विग्ड is wigged as a classroom dirty grimly, the map tempts the people of slums to steal, hence the map is the bad example for them। ये क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसके बाद वाला चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे, बाहर मुझे अकेले पढ़ूंगा, को अकेले पढ़ के जब क्वेश्चन आंसर आ दूंगे तो कल को फिर से बताऊंगा, ठीक है। वाई डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन, क्या बोल रहा है, वाई डज द पोइट वॉन्ट्स द, वाई डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, व्हाट डज द पोइट, उल्टा सुल्टा निकल रहा है मुझसे, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, क्या है, द पोइट विशेस द चेंज इन द लाइफ, क्या चाहता है वो, द पोइट विशेस चेंज द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रंस बेटर फ्रॉम, बोल सकते हो द पोइट विशेस चेंज द लाइफ ऑफ चिल्ड्रंस हु लिव्स इन द स्लम्स, ही वॉन्ट्स गिव सम अपॉर्चुनिटीज दिस चिल्ड्रन, सब कुछ भी लिख सकते हो, मैंने इतना ऐसा ही लिखूंगा मैं। द पोइट विशेस चेंज द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रंस हु लिव्स इन द हु लिव्स इन द स्लम्स एंड दे वॉन्ट्स, एंड ही वॉन्ट्स टू bring a change in their life, ये भी लिख सकते हो, give a change, give opportunity to change their life, how can their lives be made, ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, how can their lives be made to change, the authorities, the, क्या लिखा है, पढ़ लेना इसको, the ऑथराइट्स, द ऑथराइट्स मतलब जो उसका अधिकार है, जो उनका, समझ सकते हो, द ऑथराइट्स शुड लुक इनटू द मिस्ट्रेबल लाइफ ऑन द स्लम ऑफ द चिल्ड्रंस एंड टेक स्टेप टू चेंज देयर लाइफ एंड टेक स्टेप टू चेंज देयर लाइफ फॉर द बेटर, समझ गए ना। क्वेश्चन 9 है, ये पूछा नहीं जाएगा, छोटा क्वेश्चन मेरे को पता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द ओनली होप
for the slum of the children. The only hope for the slum of the children to get right of the slum life and read free naturally. So दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वीडियो तो अच्छी लगी नहीं होगी क्योंकि मैं बकवास कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि जब मैं सोऊंगा तो ठंडा होता है, हम बिस्तर के अंदर मुँह डाल के अपनी वीडियो खुद देखूंगा, क्वेश्चन को फिर से मेमोराइज करूंगा। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो देख ही लीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज अब हमारा जो चैनल का नाम है वो क्या है, स्टेज ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिकॉज वी गिव्स अ पावरफुल मोटिवेशन टू डेली, वो जी देते हैं। तो आज का जो पावरफुल मोटिवेशन होगा वो होगा, यार मोटिवेशन देखिए फ़ायदा भी कुछ नहीं है। मोटिवेशन ये देना है कि तुम्हें मेहनत करते रहनी है, क्योंकि ज़िंदगी में 90% मेहनत का होता है। 99 या 95% में मेहनत, वो लोग बोलते हैं ना कि 50% मेहनत करो, 50% तुम्हारी किस्मत देगी, पर ऐसा नहीं होता। 95% मेहनत करो, 5% की किस्मत लगती है भाई साहब। नहीं तो ये एसएससी जीडी पटवारी की तरह पेपर लीक होते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी झंड होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनका कुछ ना कुछ करना होगा, इसके लिए पढ़ना होगा। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे ये पढ़ के कुछ काम तो आएगा नहीं लाइफ में, पर तुम्हारा माइंड खुलेगा। माइंड खुलेगा तो मैं तुम्हारे आगे से जो प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करने की तुम्हारी हिम्मत होगी, तभी तुम्हारा माइंड खुलेगा। दबाव पड़ेगा याद करने में, याद करोगे दिमाग खुलेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करोगे और तुम्हारे लिए अच्छा होगा लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ड्रीम, नाइट ड्रीम, टाटा बाय बाय। 41 मिनट की क्लास हो चुकी है, टाटा, ओके।